हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। सुदामा चरित इस काव्य खंड में अब तक हमने देखा था कि जब सुदामा द्वारका नगरी पहुंचते हैं और श्री कृष्ण उनसे मिलकर कितने खुश हो जाते हैं, कितने उत्साहित हो जाते हैं। बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ उनको महल के भीतर लेकर आते हैं, अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और उनके पैर धोने के लिए पानी भी मंगवाते हैं। लेकिन जब कृष्ण उनके पैरों की हालत देखते हैं तो सच में उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है और उनके पैरों की हालत देखकर वो इतने रो पड़ते हैं कि उनके आंसुओं से या अपने आंसुओं से ही वह सुदामा के पैर धो देते हैं। अब आगे के आगे के भाग में देखेंगे नरोत्तम दास जी ने आगे क्या बताया है। तो जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलते हैं, अपना समय द्वारका में बिताते हैं, लेकिन अब जो है उनके घर वापस जाने की बारी आ गई है। श्री कृष्ण से विदा लेने का समय आ चुका है। पर जब सुदामा घर वापस जाने लगते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें भेंट स्वरूप या उपहार स्वरूप कुछ भी नहीं देते। जैसे कि सुदामा को कुछ आशा रहती है कि मैं जब यहाँ से निकलूँगा तो शायद श्री कृष्ण मुझे कुछ उपहार स्वरूप या भेंट स्वरूप कुछ देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो उन्हें भेंट स्वरूप या उपहार स्वरूप कुछ भी नहीं देते। सुदामा अपनी परिस्थितिवश वहाँ पर आए रहते हैं क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें कहा था कि श्री कृष्ण तो द्वारका नगरी के राजा हैं, वे हमारी ज़रूर मदद करेंगे। इस बात को लेकर सुदामा द्वारका नगरी पहुँचते हैं। शायद एक आशा की किरण उन्हें दिखाई देती है, लेकिन श्री कृष्ण जाने के समय सुदामा की झोली खाली ही रख देते हैं। इस बात को लेकर सुदामा उदास हो जाते हैं, उनकी उम्मीद टूट जाती है। सुदामा के मन में आए हुए भाव यहाँ प्रकट होते हैं। जिस काम के लिए वे श्री कृष्ण के पास आते हैं वह उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती, या वहाँ उनकी इच्छा बिल्कुल भी पूर्ण नहीं होती। जिस आशा के साथ वो कृष्ण के पास आते हैं कि शायद मैं कृष्ण के पास जाऊँगा तो बिना बोले ही श्री कृष्ण या मेरी दशा देखकर, मेरी हालत देखकर श्री कृष्ण मुझ पर कृपा करेंगे, लेकिन जब वो वहाँ से वापस लौटते हैं तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। श्री कृष्ण उन्हें कुछ भी नहीं देता। आगे देखते हैं आगे की पंक्तियों में क्या कहा है। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हौ आवत नाही हु तो काही वाही पठयो ठेली, अब कहियो समुझाय के बहु धन धरो सकेली। अब इस पंक्तियों में देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुदामा रास्ते में चलते चलते यह सोच रहे हैं कि मेरे आने पर श्री कृष्ण को कितना आनंद हुआ था, उन्होंने मेरा कितना आदर सहित स्वागत भी किया था, वे इतने समय के बाद मिलने पर कितने उत्साहित हो गए थे। मगर मुझे विदा करते समय उनके मन में क्या चल रहा था मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। इतना दिखावा श्री कृष्ण ने क्यों किया? मेरे हालातों की उन्हें ज़रा भी चिंता नहीं थी। आखिर यह कृष्ण मुझे क्या दे सकता है जो खुद लोगों के घर घर जाकर माखन चुरा कर खाता था? भला ये क्यों मुझ जैसे गरीब ब्राह्मण को कुछ देगा? अब सुदामा के मन में दूसरा विचार ये भी आया कि यह आता है कि क्या हुआ, यह श्री कृष्ण किसी नगरी का राजा यानी द्वारका नगरी का राजा हुआ तो क्या हुआ? मैं तो यानी यहाँ पर जो आना ही नहीं चाहता था, इस द्वारका नगरी में तो आना ही नहीं चाहता था, वो तो पत्नी ने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ भेजा, इसलिए मैं यहाँ पे आया। अब जाकर मैं उसे बताऊँगा कि देखो श्री कृष्ण ने मुझे कितना सारा धन दिया है, अब इसे संभालो। तो सुदामा के मन में यह जो भाव है वो आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। यह सब क्रोध की वजह से, गुस्से की वजह से। सुदामा न जाने कृष्ण के बारे में क्या क्या सोच रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जब सुदामा अपने गांव या अपनी नगरी वापस जाने के लिए निकलता है तो सुदामा के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। उसे यह भी विचार आते हैं कि जब मैं यहाँ पर आया था तो श्री कृष्ण को कितना आनंद हुआ था, वो कितने आदर सत्कार के साथ उसने मेरा स्वागत किया था, लेकिन अब मैं यहाँ से जाने के लिए निकला हूँ तो उसे क्या मेरी दशा देखकर ज़रा भी कुछ समझ में नहीं आया। और दूसरा विचार उसके मन में ये भी आता है कि यह कृष्ण तो लोगों के घर से माखन चुरा चुरा कर खाता था, ये भला मुझे क्या देगा?
मैं तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहता था, उससे मिलने में आना ही नहीं चाहता था। वो तो पत्नी ने ज़बरदस्ती करके मुझे यहाँ पे भेजा, इसलिए मैं यहाँ पे आया। अब मैं जाकर मेरी पत्नी से कहूँगा कि देखो श्री कृष्ण ने मुझे कितना सारा धन दिया है। आगे देखते हैं। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। कैंधो परियो कहु मार्ग भूली, की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भवन बिलोकिबे को मन लोचत, सोचत ही सब गाव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपरी कहू खोज न पायो। अब आगे यह होता है कि सुदामा जब अपनी नगरी पहुंचते हैं, उन्हें सब कुछ बदला हुआ दिखता है। द्वारका जैसी सारी नगरी का रूप हो जाता है। उन्हें आश्चर्य होता है। वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। इसका मतलब सुदामा जब अपनी नगरी अपने गांव वापस आते हैं तो नगरी का सारा रूप उन्हें बदला हुआ दिखता है। द्वारका नगरी जैसा राजपाट उन्हें दिखाई देता है। बड़े बड़े सुंदर से महल, हाथी, घोड़े आदि को देखकर उनके मन में संभ्रम आ जाता है और वे सोच में पड़ते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या मैं घूम फिर कर वापस द्वारका नगरी तो नहीं पहुंच गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि विचार करते करते मैं द्वारका नगरी ही वापस आ गया हूँ। यही सोच सोचकर आजू बाजू के इतने सुंदर सुंदर बड़े बड़े महल देखकर सुदामा उस गांव के बीचों बीच आ जाते हैं। और जो आजू बाजू जितने भी पंडित लोग हैं उन्हें अपने ही घर का पता उन्हें पूछने लगते हैं कि सुदामा नाम के ब्राह्मण का घर कहीं देखा है या सुदामा नाम के ब्राह्मण का घर कहाँ है, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे अपने ही गांव अपनी ही नगरी पहुंच चुके हैं। इसलिए वे बाकी पंडितों से भी अपने ही घर का पता पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनकी टूटी फूटी सी झोपड़ी कहीं भी नज़र नहीं आ रही। उन्हें ऐसा लग रहा है शायद मैं कोई दूसरी नगरी या फिर से दोबारा द्वारका नगरी ही पहुंच गया हूँ। कैंधो परियो कहूँ मार्ग भूली, की फेरी की के मैं अब द्वारका आयो। इसका मतलब कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया या मैं घूम फिर कर वापस द्वारका नगरी तो नहीं आ गया। श्री कृष्ण सुदामा को कुछ भेंट या उपहार तो नहीं देते, परंतु सुदामा का ही नहीं बल्कि वो पूरी नगरी के लोगों का ही कल्याण करते हैं। इस तरह उनकी लीला, उनकी करुणा सब पर होती है। अब जिस सुदामा के पास 2 वक्त के खाने का भी कोई ठिकाना नहीं था, आज उसके पास इतना सारा राजपाट आ गया है, ऐशो आराम आ गया है, इतना सारा ऐश्वर्य आ गया है। यह सारा देखकर सुदामा चकित भी है और उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा कि बिना कहे ही श्री कृष्ण ने मेरे जैसे एक गरीब ब्राह्मण मित्र पर इतनी कृपा की है। और न जाने मैं उसे यानी श्री कृष्ण को पूरे रास्ते भर न जाने क्या क्या बोलता रहा, कितना कोसता रहा, लेकिन ऐसा वह बिल्कुल भी नहीं है। सुदामा इस हुए परिवर्तन को देखकर जितने आश्चर्यचकित है उतने ही वे खुश भी हैं। आगे की पंक्तियों में देखते हैं। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कह पग में पनही न हती, कह ले गजराज हु ढाडे महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। कह जुरतो नहीं को दो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाखन भावत। सुदामा के मन में उठे भाव इन पंक्तियों द्वारा स्पष्ट होते हैं। अब क्या दिया है इन पंक्तियों में कि सुदामा कह रहे हैं कि कहाँ एक समय में मेरे पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और आज सोने से जड़ा हुआ महल है। एक वो घर था जहाँ सब जगह से वह टूटा पड़ा था और आज सोने से बना हुआ इतना आलीशान महल मिला है। एक समय था मेरा कि पैर में पहनने के लिए जूती भी नहीं थी, नंगे पैर ही आना जाना पड़ता था और आज जहाँ भी जाना हो वहाँ जाने के लिए हाथी दरवाजे पे महावत के साथ खड़ा है। महावत आपको पता ही होगा, जो हाथी को चलाता है या जो हाथी को कंट्रोल करता है उस पर्सन को महावत कहा जाता है। तो यहाँ पे यही कह रहे सुदामा कि नंगे पैर सुदामा पहले चलते थे तो न जाने उन्हें कितना कष्ट होता था, पर आज उन्हें पैर भी ज़मीन पर रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आने जाने के लिए हाथी है महावत के साथ। पहले झोपड़ी में ज़मीन पर यानी सख्त ज़मीन पर सोना पड़ता था और आज
उनके पास इतनी मुलायम सेज यानी बिछोना, इतना मुलायम बिछोना मिला है, फिर भी उन्हें उस पर नींद नहीं आ रही है। आगे सुदामा कहते हैं कि कहा मैं कोंदो सवा। इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन आई है, लाइन देखिए, कै जुरतो नहीं कोंदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाखन भावत। इसका मतलब कहा मैं कोंदो सवा। कोंदो सवा ये एक प्रकार का अनाज है जिसे कम दामों में खरीदा जा सकता था, पर सुदामा की तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी, इतनी भी हालत नहीं थे कि वो इस अनाज को खरीद सके। इसका मतलब अनाज के लिए वे तरसते रह जाते थे, भिक्षा मांग मांग कर अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। मगर आज उनके पास, उनके थाली में, उनकी जो थाली है आज पंच पकवानों से भरी हुई है। आज पंच पकवान उनके थाली में आ गए हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ उनके पास है, उनको खाने के लिए मेवा है जो उन्हें मिल रहा है, परंतु सुदामा को वह सब खाने की इच्छा नहीं हो रही है। इस तरह सुदामा अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है। यानी यहाँ पे एक बार फिर से देखिए इन पंक्तियों का अर्थ। सुदामा यहाँ पे कह रहे कि कहाँ वो मेरे पास टूटी सी छनी हती, यानी टूटी फूटी झोपड़ी थी, और कहाँ अब मेरे पास हम कंचन के अब धाम सुहावत। कंचन यानी सोना, यानी अब मेरे पास सोने से लदे हुए महल है। कै पग में पनही न हती, कहले गजराजहु ढाडे महावत। एक जो समय था जब पैर में पहनने के लिए कुछ भी नहीं था, ना जूती थी ना कुछ भी था, लेकिन आज कहीं आने जाने के लिए गजराज पे बैठ के मुझे जाने का अवसर मिला है। भूमि कठोर पे रात कटे, कहम कोमल सेज पे नींद न आवत। पहले मैं ज़मीन पर सोता था, सख्त ज़मीन पर सोता था, लेकिन आज मेरे पास इतनी कोमल, इतनी मुलायम सेज है, फिर भी मुझे उस पर नींद नहीं आ रही है। कै जुरतो नहीं को दो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाखन भावत। इसका मतलब कि एक जो समय था जब मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं रहता था, वो अनाज हम खरीद नहीं सकते थे, उस अनाज के लिए मैं तरसता था, और आज मेरे थाली में पंच पकवान है। आज मेरे सामने जो थाली है वे पंच पकवानों से भरी हुई है। तो इस तरह सुदामा अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं और श्री कृष्ण का गुणगान भी कर रहे हैं कि धन्य है वह माखन चोर, धन्य है वह द्वारकाधीश श्री कृष्ण, जिसने बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले ही मेरे मन के भाव को समझ लिया और मुझ गरीब निर्धन ब्राह्मण पर इतनी करुणा की, इतनी दया की कि आज मुझे इतना सारा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। तो इस तरह यहाँ हमारा सुदामा चरित यह खंड का काव्य खंड जो है यह समाप्त होता है। इसका जो प्रश्न अभ्यास है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको इस सुदामा चरित को फिर से एक बार अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू, टेक केयर।